चीज और देखो कि ये जो var d है आप इसके बाहर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लेट के साथ ऐसा नहीं है। जो लेट वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मान लो मैंने ऐसे लिखा var a इक्वल 6 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे लिखा लेट a इक्वल 8। आपको पता है कि अगर 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 मैं ऐसा var लेता, दोबारा एक var लेता, var a इक्वल 9 ले लेता, अगर इसको मैं प्रिंट कराऊं कंसोल डॉट लॉग a, तो क्या प्रिंट होगा? देखो यहाँ पे 9, क्योंकि पहले वैल्यू क्या डिक्लेरेशन हुआ था? a इक्वल 6 डिक्लेरेशन हुआ था। अब क्या डिक्लेरेशन हुआ है? a इक्वल 9 का डिक्लेरेशन हुआ है, ठीक है ना। a इक्वल 9 का डिक्लेरेशन मतलब ये वैल्यू मॉडिफाई हो गया, नया डिक्लेरेशन हो गया। अब a की वैल्यू इसके नीचे 9 है। लेकिन लेट के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप लेट के साथ डिक्लेयर कर दोगे, अगर मान लो पहले से कोई वेरिएबल डिक्लेयर है और लेट के साथ डिक्लेयर कर दो, तो सबसे पहले क्या होता है पता है? सबसे पहले ये चेक करता है कि इस स्कोप में कोई दूसरे नाम का कोई वेरिएबल है या नहीं। अगर var डिक्लेयर है ऑलरेडी, तो लेट डिक्लेयर उस नाम से, उस आइडेंटिफायर नाम से डिक्लेयर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरर। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है? सिंटैक्स एरर आइडेंटिफायर, है ना, ये आइडेंटिफायर ए। अब बताओ, ये ए को वेरिएबल भी बोल रहे हैं और यहाँ पे एज ए जावास्क्रिप्ट इसको क्या बोल रहा है? आइडेंटिफायर। ये क्या है? सिंटैक्स एरर। ये आइडेंटिफायर ए जो लिख रहे हैं हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ये बोला ये ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर है, तो आप नहीं कर सकते, ये दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते लेट के साथ। अगर लेट है तो अगर वैर लिख सकते हो, वैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर किसी ने बोला कि अगर मैं ऊपर लेट ही लिख दूं फिर से, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस स्कोप में दूसरे नाम का सेम वेरिएबल नहीं हो सकता। आइडेंटिफाई से एरर होगा, क्योंकि ऑलरेडी सेम नाम के ऑलरेडी वेरिएबल है ना। तो ये चीज याद रखना आप लोग को। a इक्वल यहाँ पे 9 लिया तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि a ऑलरेडी, कैसे, क्यों? ये तो अपने स्कोप में काम करता है, ये अपने स्कोप में काम करता है, लेकिन अभी दोनों का स्कोप क्या है? सेम स्कोप में है ना। जब भी दोनों सेम स्कोप में डिक्लेरेशन किया है, तो ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर है, तो नीचे नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसे डिक्लेयर करता है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है var a इक्वल 8, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा लेट a इक्वल 9, तो क्या ये सही है? नहीं, फिर भी गलत है, क्योंकि देखो लेट, अब बताओ ये var का स्कोप क्या ये वाला स्कोप है? var का स्कोप नहीं, var ग्लोबल स्कोप पे है, इसके बाहर भी यूज हो सकता है, अंदर भी यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन लेट का स्कोप क्या है? ये वाला। लेकिन उसके स्कोप में, उसके इंटरनल स्कोप में ये वाला var डिक्लेयर है, इसका स्कोप है नहीं, var का स्कोप नहीं है, बट वो डिक्लेयर है ना उसके अंदर, लेट के स्कोप के अंदर डिक्लेयर है, तो आप नहीं डिक्लेयर कर सकते। ये क्या हो जाएगा? एरर, है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर इसके अंदर भी ए को प्रिंट कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एरर। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं रन कराऊंगा, फिर से एरर क्या आ रहा है? आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, है ना। अगर किसी ने बोला कि ठीक है, अगर ए ऊपर कर देते हैं ये अलग स्कोप में, अब इसको एक अलग स्कोप में डालते हैं, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और इसको बाहर ऐसे कर देते हैं। अब क्यों एरर नहीं दे रहा है? अब आपने बोला, ठीक है, एक चीज समझते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ console.log a, अंदर में लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझो, एक वेरिएबल डिक्लेयर a इक्वल 8 है, आपने बोला कि इसका स्कोप ये भी है, यहाँ पे तो यूज कर रहा है, इसके अंदर भी a को यूज कर सकते हैं, इसके अंदर, है ना, इसके अंदर भी ये वाला जो बाहर का है इसके अंदर भी यूज हो सकता है। अगर ये b नहीं होता, अगर a नहीं है b है, मान लो b इक्वल 9 a को प्रिंट करवा रहे हैं, तो देखो यूज हो जाएगा 8, है ना। 8 यूज हो गया, क्योंकि a है, ये a तो एक्सेसिबल है, ये वेरिएबल है ना, इसके अंदर एक्सेसिबल है, क्योंकि इसका स्कोप नहीं है, इसका ग्लोबल है अभी बिल्कुल स्कोप, ये कहीं भी यूज हो सकता है, तो अंदर भी यूज हो सकता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ए डिक्लेयर हो गया, तो अब एरर नहीं देगा, क्योंकि इस स्कोप लेट डिक्लेयर है ना, तो लेट क्या कहता है? मेरे स्कोप में कोई दूसरा उस नाम से वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तो इसके स्कोप में कोई दूसरा ए है नहीं, लेट है, तो अब क्या इसका आउटपुट आएगा? अब देखो इसका आउटपुट आया 9, ऐसा क्यों? 8 क्यों नहीं? जब इसका वेरिएबल का नाम बी है तब 8 आ रहा है, जब यहाँ पे ए सेम नाम का वेरिएबल कर रहे हैं, तो ये अपना खुद का वेरिएबल ले रहा है, तो ये यहाँ पे है प्रायोरिटी, लोकल की प्रायोरिटी क्या है यहाँ पे? हाई। जब ऑलरेडी इसके अंदर डिक्लेयर है ना, एक जेन्युइन होता है ना, कि बोलते हैं ना लोकल, भाई लोकल लोग हैं, हमारे लोग हैं, तो ऐसा बोलते हैं ना कि उसकी प्रायोरिटी क्या होती है? हाई होता है। तो यहाँ पे लेट है, तो इसके अंदर अगर ए डिक्लेयर है, बाहर का कोई वेरिएबल ए डिक्लेयर है, तो अपने अंदर, इसके अंदर बाहर का वेरिएबल का यूज नहीं करने देगा। इसका मतलब अगर इसके अंदर कहीं भी ए लिखते हो, इसका मतलब क्या है? अंदर वाला ए डिक्लेयर होगा, अंदर वाला ए है। अगर ये ए नहीं होता तो बाहर वाला ए होता, है ना। तो ये लोकल वेरिएबल और नॉर्मल वेरिएबल में डिफरेंस है, ठीक है। सिमिलरली एक वेरिएबल और है हमारे पास, जिसका नाम है कॉन्स्ट वेरिएबल। क्या नाम है? कॉन्स्ट वेरिएबल।
कॉस्ट वेरिएबल। कॉस्ट वेरिएबल क्या होता है? देखो, कॉस्ट वेरिएबल और लेट वेरिएबल दोनों सेम सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक डिफरेंस है, बताता हूं क्या डिफरेंस है कॉस्ट और लेट में। ठीक है, जैसे आप लेट डिक्लेयर करते हो, ए इक्वल आपने 6 डिक्लेयर किया, ठीक है, तो पहले लेट डिक्लेयर होता है, इसके इसके स्कोप में कोई दूसरा ए नाम का वेरिएबल नहीं होना चाहिए, चाहे कॉन्स्ट हो चाहे वैर हो, कोई भी दूसरा ए नाम का वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, इसका वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने इसको क्या कर दिया 8, उसके बाद क्या हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग, ए को प्रिंट करेंगे, क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पे 8 आएगा, देखो 8 आ गया। ठीक है, तो लेट के अंदर आप वेरिएबल के अंदर डाटा रखते हैं, और लेट वेरिएबल है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि लेट वेरिएबल है तो इसके अंदर सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रख सकते हैं, आप कोई भी डेटा टाइप रख सकते हैं, बूलियन, नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए लेट एक वेरिएबल है ए, समझ में आ गया। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या है, लेट में क्या है कि देखो मान लो कि यहाँ पे ए इक्वल 6 है, और यहाँ पे क्या कर दिया ए इक्वल 8। अब बाद में क्या कर दिया आपने, वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया, पहले 6 था, बाद में क्या हो गया 8, अब मॉडिफाई कर क्या हो गया यहाँ पे 8 हो गया। लेकिन कॉस्ट के साथ ऐसा नहीं है, देखो लेट और कॉस्ट दोनों सेम है, लेकिन कॉस्ट के साथ ऐसा नहीं है। अगर कॉस्ट के साथ आपने डिक्लेयर कर दिया 9, तो ये भी स्कोप चेक करता है, इसका भी अपना स्कोप होता है, उस नाम से दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए उस स्कोप में। ए इक्वल 9 है, बिल्कुल लेट के जैसा, ए इक्वल 9 है, सिमिलर, अगर अगर ये स्कोप के अंदर है तो इसका स्कोप क्या है, सिर्फ इसी के अंदर, ये कॉन्सेप्ट इसी के अंदर यूज होगा। अगर बाहर अगर आप ए लिखते हो, अगर मैंने बाहर ए लिख दिया कंसोल डॉट लॉग ए, तो बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, रेफरेंस एरर, ए इज नॉट डिफाइंड, आ गया ना, कि ए वाला ए है जो डिफाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, रेफरेंस नहीं है उसके पास, क्यों, क्योंकि ए मेरा इस स्कोप के अंदर डिक्लेयर है, स्कोप के बाहर यूज नहीं हो सकता। लेकिन डिफरेंस क्या है, जब लेट और कॉन्स्ट दोनों सेम है, तो कॉन्स्ट में क्या है दोस्त, कॉन्स्ट में ऐसा है कि आप कॉन्स्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पे वैल्यू क्या कर दिया 10, क्या कर दिया 10, तो यहाँ पे क्या हो, कॉन्स्ट ए इक्वल क्या है 9, बाद में आपने मॉडिफाई किया ए इक्वल 10, ये चीज आप नहीं कर सकते हो कॉन्स्ट के अंदर। फिक्स्ड वैल्यू है कि जो आपने एक बार वैल्यू दे दिया, वो फिक्स्ड वैल्यू, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। देखो एरर आ गया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, आप कांस्टेंट वेरिएबल में a इक्वल 10 असाइन नहीं हो सकता। असाइन का मतलब क्या होता है कि जैसे a में 10 डल रहा है, ये असाइनमेंट, इसको इक्वल को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। जब किसी के अंदर वैल्यू डालते हैं ना, तो वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड लिखते हैं और इक्वल लगाते हैं 10, ये 10 वैल्यू a में डल रहा है, इसका मतलब होता है असाइनमेंट। इस एरर का मतलब यही है, टाइप एरर, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर ये असाइन नहीं हो रहा है ना, असाइनमेंट एरर आया है। इसके क्यों क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि वेरिएबल क्या है कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट वेरिएबल क्या होता है कि अगर आपने एक बार वैल्यू दे दिया 9, तो 9 से चेंज करके आप नीचे कहीं पे भी इसको वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, है ना, उस स्कोप के अंदर, अगर स्कोप में है तो इसका स्कोप है अपना, इसमें चेंज नहीं कर सकते। अगर ये 9 हटा देते हैं, 10 हटा देते हैं सॉरी, तो यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आएगा 9, मिल रहा है ना 9, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 वैल्यू है, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा है। लेटर कॉन्स्ट ऑलमोस्ट दोनों सेम है, बस यही डिफरेंस है कि कॉन्स्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, तो यही था मेरा वेरिएबल, है ना, वेरिएबल के अंदर लेट था, कॉन्स्ट था। ठीक है, और आगे के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे मैं बता देता हूं। आगे के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे होस्टिंग, है ना, होस्टिंग पढ़ेंगे, अगला आपको जो मिलेगा उसके अंदर होस्टिंग का सिलेबस पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू।